भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो हरियंतानम, ओम नमो हरियंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो अच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम, ओम नमो लोय सवसाहुनम। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की। ये भक्तामर पढ़ने से किसी के दिन बदलते हैं, किसी का दिल बदलता है, किसी के दिन बदलते हैं, किसी का दिल बदलता है, किसी का जीवन ही बदल जाता है भक्तामर से। इसलिए धर्म वो चीज है, दिन भी बदलता है, दिल भी बदलता है, जीवन भी बदलता है और तुम्हारा व्यवहार भी बदल देता है। इसलिए धर्म को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में जरूर लाएं। केवल पुण्योदय से ही लाभ नहीं होता, पुण्यात्मा जरूर होना चाहिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। छंद नंबर गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा। आइए 33 नंबर छंद देखते हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर विष्टिरुत्था, संतान कादि कुसुमोत्कर विष्टिरुत्था, गंधोद बिंदु शुभ मंगल प्रपाता, गंधोद बिंदु शुभ मंदम मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा, दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा। पढ़िए। सर्व ज्वर संहारक। ज्वर कई तरह के होते हैं, मलेरिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है और सामान्य बुखार भी होता है, वायरल भी होता है। बुखार तो कई तरह के, एक तरह की थोड़ी, बुखार भी अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन यहां तो कह रहे सभी ज्वर, सभी प्रकार की बीमारी, सभी प्रकार के बुखारों को संहारक माने शांत करने वाला। और बुखार को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन पुरुषों के लिए लागू होगा,
महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा। बहुत सरल तरीका है। बुखार को अगर शांत करना है, आज बुखार आया है, आप कुछ मत करिए, जैतून का तेल लीजिए और जैतून के तेल में जायफल को घिसिए, जायफल घिसिए और हल्का सा गर्म करके चेस्ट की अच्छी तरह मालिश करिए, चेस्ट की और पीठ की और सिर की। बस रात को करोगे सवेरे ठीक। आपका वायुमंडल कैसा है? 7 भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, 7 भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ और करोड़ों सूर्य चंद्रमा की कांति को लज्जित करता हुआ आपका वह वायुमंडल रात्रि और दिन दोनों को जीत रहा है। जहां वायुमंडल है माना दिन होता है और ना रात, क्योंकि ना दिन महसूस होता है ना रात। आप बेसमेंट में बैठे हो और बहुत प्रकाश हो तो ना तो तुम्हें यह पता चलेगा कि दिन है, ना तुम्हें यह पता चलेगा कि रात है। ऐसे ही आपके वायुमंडल ने इतना प्रकाश कर दिया है कि दिन रात ही भूल गए हैं। आइए, समझ में आ रहा है कि भीड़ करा है? तो चलो भीड़ करा देते हैं। सुंबत प्रभा, कांतिमान प्रकाशमान प्रभा वलय वायुमंडल गोल। भूरी विवाह, बहुत बहुत विवाह माने कांति, बहुत कांति से युक्त विभोज से हे भगवान आपके पीछे बहुत कांति से युक्त वह वायुमंडल लोकत्रये, तीनों लोक की कांति को, जिसने तीनों लोक की कांति को तिरस्कृत कर दिया है। अक्षिपंथी, तिरस्कृत कर दिया यानी लज्जित कर दिया है, हीन कर दिया है। प्रोद्यत दिवाकर, बहुत सारे सूरज उदित हुए हैं निरंतर, हमेशा भूरी संख्या माने बहुत संख्या में, और निरंतर सूर्य कहां उगे रहते हैं? कहां पर सूर्य निरंतर उगे रहते हैं, निरंतर ही उदित रहते हैं। बहिरवस्थिता, ढाई द्वीप के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर सूरज चंद्रमा घूमते नहीं है, ऐसे ही लगे रहते जैसे हेलोजन लगी है, ऐसे ही लगे रहते, हटेंगे नहीं वहां से। वहां 24 घंटे उजाला रहता है, वो एक ही जगह लगे रहते हैं, सूरज और चांद सब। बहिरवस्थिता, ढाई द्वीप के बाहर सब अवस्थित होते हैं। कैसे पता चला? जब आप तत्वासूत पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्या पढ़ेंगे? तत्वासूत पढ़ोगे तो पता चलेगा। तब ये बात आएगी चौथे अध्याय में कि बाहर के जो सूर्य और चंद्रमा है वे सब कैसे स्थायी है, अस्थाई नहीं है। ये वाला अस्थाई, ये घूमता रहेगा। क्यों घूम रहे हैं? ये घूम क्यों रहे हैं? ये घूम इसलिए रहे हैं कि जिससे कि दिन रात होते रहे। ये घूमेंगे नहीं तो दिन रात भी नहीं होंगी। वो देवगति में कैसे पता चलेगा कि इनकी उम्र 100 साल हो गई? कैसे पता चलेगा प्रदीप भैया? कैसे पता चलेगा? देवगति में देवों को कैसे पता चलेगा हमारी उम्र पूरी हो गई? वो कैलेंडर तो यहीं से भेजा जाएगा, कैलेंडर यहीं से जाएगा, यहीं का कैलेंडर ऊपर जाता है, यहीं का कैलेंडर नीचे जाता है, और यहां कैलेंडर नहीं बने तो वे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य लोक में दिन रात की व्यवस्था दी गई है, यहीं से ही उम्र मापी गई है, यहीं से सबकी उम्र मापी जाएगी। चाहे आप देवगति में चले जाओ, चाहे नरक गति में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, मापी यहीं से जाएगी। इसलिए ये कहा कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम कहाँ पढ़ते हैं? आप 10 दिन तत्वासूत को पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आएंगी, ऐसी बातें आएंगी तुमने कभी सुनी ना हो। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति था ना, तो व्यक्ति वो पड़ोसी का वो गैस का चूल्हा मांग लाया। काय का चूल्हा? गैस का चूल्हा होता है, महिलाएं तो जानती हैं। गैस का चूल्हा मांग लाया, डबल था,
इधर इधर तो जला रहा था। तो उसका जब मित्र आया तो उसने कहा फालतू में ये क्यों जला रहे हो भाई, फालतू में क्यों जला रहे हो, पानी तो गर्म हो गया, सारा खाना बन गया, अब इसे बंद कर दो। बोले कौन मेरा है, चूल्हा तो पड़ोसी का, जलने तो कौन मेरा है, अपनी तो गैस की टंकी है, चूल्हा तो है ही नहीं। तो ज्ञान तो बहुत है, तो हम यही कह रहे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वरना दूसरे का चूल्हा जलाओ और फिर का कौन अपना जल रहा है, उसी का जल रहा है। इसलिए आइए फीड करते हैं। भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लज्जित करता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लज्जित करता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लज्जित करता हुआ आपका भामंडल अत्यंत शोभायमान होता है, आपका भामंडल अत्यंत शोभायमान होता है। हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीन लोक की कांति को तिरस्कृत करता हुआ, तीन लोक की कांति को लज्जित करता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को तिरस्कृत करता हुआ आपका भामंडल अत्यंत शोभायमान होता है। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लज्जित करता हुआ आपका भामंडल अत्यंत शोभित होता है। हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लज्जित करता हुआ आपका वह भामंडल अत्यंत शोभायमान होता है। क्लियर? कल आपको यह बात बताई जाएगी, भाषा बनाने वाला मानव ही क्यों है और कोई क्यों नहीं। 84 लाख तरीके की पर्यायों में इतने तरह के जीव है, इतने तरह के जीवों में कोई भी भाषा का निर्माण नहीं करता। भाषा का निर्माण करने वाला केवल मानव है। क्यों? जानवर क्यों नहीं, पक्षी क्यों नहीं? कल भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, महाभाषा कितने प्रकार की होती है? कल एक ही छंद होगा, दो नहीं होगी, क्योंकि बहुत विस्तार है। 18 भाषाएं महा कौन सी होती हैं?
700 लघु भाषाएं कौन सी होती हैं? पढ़ते हैं 10 अष्ट महाभाषा समेत 10 अष्ट 18 महाभाषा, लघु भाषा 7, शतक 700 लघु भाषाएं होती हैं। 18 महाभाषाएं कौन सी हैं? कल। और भाषा का निर्माता कौन? मानव। क्यों? कल। मेरे प्यारा तो सब मिल गाओ रे, कामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। कामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो कामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। मंडल है अति प्यारा 7 बबों का उजियारा। मंडल है अति प्यारा 7 बबों का उजियारा। कांति जीतती भवसारा, कांति जीतती भवसारा। कांति जीतती भवसारा, कांति जीतती भवसारा। कोटि चंद्र शशि उगाए, फीका इसे न कर पाए। कोटि चंद्र शशि उग आए, फीका इसे न कर पाए। शोभा अद्भुत हो, शोभा अद्भुत दिन रात मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं वरम नमो खेलो से ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं वरम नमो आमो से बतानम नमो खेलो से बतानम। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए। आप स्वस्थ रहें, प्रशस्त रहें। भगवान को जोर से बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर। भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन शाश्वत ग्रुप।